बिहार का एक छोटा सा गांव में सुबह सुबह हल्ला होता है। एक बात है जो कि आग की तरह फैल जाती है। सुबह सुबह करीबन 5 से 4 के बीच में एक सांड जो है एक औरत के ऊपर हमला कर देता है। उस औरत का नाम होता है भारती। और भारती जब अपने शौच के लिए जाती है वो खेतों में, और जब वो खेतों में जाती है तो उसी के पीछे एक सांड लग जाता है और वो सांड उस पर हमला कर देता है। वो भी ऐसा वैसा हमला नहीं करता है, वो सांड उस पर गलत इरादे से हमला करता है। वो सांड उसके साथ गलत काम करना चाहता था। हालांकि वो जो सांड था वो पागल हो चुका था। वो गांव वाले सारे उस सांड को पागल घोषित कर दिए थे और उस गांव से भी उसे खेत भगाए थे। लेकिन फिर भी वो सांड अचानक कहां से उस खेतों में आ गया और फिर उस औरत पे हमला करने की कोशिश की उसने। दोस्तों वो सांड उस भारती की इतनी बुरी हालत कर देता है कि उसको देखने वाले भी देखते रह जाते हैं कि एक सांड ऐसा क्यों कर सकता है और कैसे कर सकता है। क्योंकि वो भारती चलने के काबिल नहीं थी, वो भारती उठने के काबिल नहीं थी, वो भारती हिल डुल नहीं सकती थी। उसकी हालत इतनी नाजुक हो गई थी। दोस्तों इस कहानी को मैं पूरा समझाता हूँ, लेकिन कहानी में आगे बढ़ने से पहले मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट आपसे यही रहती है कि सबसे पहले आप लोग वीडियो को लाइक कर दो और वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर देना, ताकि मेरा हौसला यूं ही बढ़ता रहे और मैं आप सबके लिए ऐसी ही कहानियां, ऐसी स्टोरियां लेकर आता रहूं जिस कहानी को देखकर आप जागरूक रख सकें। तो चलिए कहानी को शुरू से शुरू करते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया कि संझोलिया गांव में एक भारती नाम की औरत होती है। उस औरत को चलने और बैठने में बहुत ज़्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ता था, क्योंकि वो जो उसका पैर था, उसका पैर टूटा हुआ था। उसके पैर में रोड लगाया गया था, तो रोड के सहारे ही वो हल्का चल पाती थी, लेकिन उसे झुकने और उठने और बैठने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होता था। वो भारती डेली शौच इत्यादि करने के लिए वो अपने खेतों में ही जाया करती थी और एक पेड़ के सहारे से वो शौच किया करती थी। उसी गांव में एक पागल सांड रहा करता था जो कि कई बार औरतों पे ही हमला कर चुका था। वो ज़्यादातर औरतों पे ही हमला करता, उसी कारण से उस सांड को पागल घोषित कर दिए थे गांव वाले। तो वो हमेशा औरतों पे ही हमला किया करता था। आए दिन कहीं ना कहीं ये सुनाई देता था कि एक सांड उस औरत पे हमला कर दिया, या फिर वो औरत वैसे भी जान बचा के वहां से भाग गई। ऐसे ऐसे खबर उस गांव में फैली हुई थी। उस गांव में जब भी उस सांड को देखा जाता था तो सारे लोग उस पर टूट पड़ते थे और उसे भगाकर जंगलों की ओर खेत दिया करते थे। तो ऐसे ही करते करते अब दिन गुजरते गए। एक दिन संडे का दिन था। भारती अब तैयार होती है अपने खेतों को ओर जाने के लिए और अपने खेतों में निकल जाती है वो शौच इत्यादि करने के लिए। अपनी पानी की जो बाल्टी वो बाल्टी भरती है और खेतों की ओर चली जाती है। और फिर वो जब खेतों की ओर जा रही होती है तभी उसे जंगलों में ही एक सांड देख लेता है। लेकिन भारती को ये पता नहीं था कि वो पागल जो सांड है मुझे देख चुका था। उस भारती की उम्र भी 40 वर्ष की थी और वो उठने बैठने में असमर्थ थी, सिर्फ चल ही पाती थी। उसके पैर में रोड लगने के कारण वो उठ बैठ नहीं पाती थी। तो भारती अब शौच करने के लिए थोड़े जंगलों के अंदर चली जाती है और एक पेड़ के सहारे से उस पेड़ को पकड़कर और फिर हल्का झुकने की कोशिश करती है। और फिर वो जो नृत्य क्रिया होती है वो नृत्य क्रिया करती है। और फिर जैसे ही वो नृत्य करना स्टार्ट करती है तो अचानक से वो सांड उसके पीछे आ जाता है। जब वो उसके पीछे आता है तो उस पर हमला कर देता है वो सांड। लेकिन वो जैसे ही हमला करता है भारती नीचे बैठ जाती है और फिर चीखने लगती है, चिल्लाने लगती है। लेकिन वो जो सांड है अपने पैरों से उसे मारने लगता है और जोर जोर से चीखने लगता है, आवाज़ें निकालने लगता है। तो जब उसे पैरों से वो इशारा कर रहा था तो भारती समझ गई थी कि इस पागल सांड का इशारा क्या है। अगर भारती उठ के खड़ा नहीं होती तो सांड जो है कि उसका जान ही ले लेता। वो सांड उसे कुचल सकता था। वो सांड उसे बस यही बोल रहा था कि जैसे तुम पहले खड़ी थी, जैसे तुम पहले झुकी हुई थी, उसी प्रकार से तुम खड़ी हो जाओ। तो भारती उसकी बातों को समझ जाती है और वो जब नहीं उठ रही थी तो उसे बार बार पैरों से वो सांड मारने की कोशिश कर रहा था। तो भारती अब समझ चुकी थी, वो खड़े हो जाती है। जब वो खड़े हो जाती है तो जो सांड है वो शांत हो जाता है, गरजना बंद कर देता है। अब भारती समझ गई थी कि आखिर प्रॉब्लम क्या है इस सांड की। तो भारती उसकी नीयत भी जान चुकी थी। तो फिर वो सांड जो है उसको और भी जोर से धक्का देने लगता है जब वो खड़ी हो जाती है। तो अब भारती ये बता रही थी कि जब भारती खड़ी हो गई थी तो सांड उसे धक्का देने लगा था। तो वो सांड ये चाहता था कि वो किसी भी तरीके से उस पेड़ के पास वापस चली जाए और फिर उस पेड़ को पकड़ के झुक जाए। तो फिर ऐसे ही होता है। वो भारती उसके इशारों को समझ जाती है। वो बहुत ज़्यादा डर जाती है। अगर भारती ऐसा नहीं करती तो सांड उसकी जान जरूर ले लेता। अब जो भारती है वो पेड़ के सहारे से खड़ी हो जाती है और ये जो सांड है उस पर फिर हमला करता है, फिर गलत काम करने की कोशिश करता है। वो बहुत ज़्यादा कोशिश करता है। इधर भारती चीखती है, चिल्लाती है।
वो सांड भी गलत काम करने की कोशिश कर ही रहा था, तभी उधर से दो लोग होते हैं जो कि अपने खेतों में आ रहे होते हैं। सारे कुदाल और जो भी होती है खेतों के सामान, वो सारी सामान लेकर वो आ रहे होते हैं। तभी उन्हें चीखने की आवाज़ आती है। एक किसान जो है वो एक किसान से बोलता है कि मुझे कुछ चीखने चिल्लाने की आवाज़ आ रही है, तुम्हें आ रही है क्या? तो एक किसान जो है वो बोलता है कि हाँ, मुझे कुछ सांड की आवाज़ आ रही है। तो वो बोलता है कि कहीं ये पागल सांड तो नहीं है? फिर वो दोनों मिलकर दौड़ते हैं उस जंगल की ओर, उस आवाज़ की ओर। जब वो दोनों किसान दौड़ते हैं तो आखिर वो सांड मिल ही जाता है। फिर वो जो दोनों किसान हैं वो देखते हैं कि वो जो सांड है उस भारतीय के साथ गलत काम करने की कोशिश कर रहा है। तो फिर वो दोनों जो किसान हैं उसे मारने की कोशिश करते हैं, डंडे से मारने लगते हैं। जब उस सांड को डंडे से मारा पीटा जाता है तो वो सांड भागने की कोशिश तो नहीं करता, लेकिन उसे बहुत पीटने के बाद वो सांड भाग भी जाता है और फिर उस भारतीय की जान बच जाती है। आखिर वो जो दोनों किसान थे वो वक्त में नहीं पहुंचते तो आज बहुत ही गलत हो जाता और कुछ भी हो सकता था। तो बहुत मारने पीटने के बाद ही वो सांड जो है वहाँ से हटने का नाम लेता है। तो फिर भारती की जान बच जाती है। तो दोस्तों ये कहानी आपको कैसी लगी, अपनी राय हमें कमेंट में ज़रूर से शेयर कर देना और हमें ये कमेंट में ज़रूर से बताना कि आप हमारी वीडियो को कहाँ से देख रहे हो, ताकि मैं नेक्स्ट वीडियो में आपकी कमेंट को पढ़ सकूँ। तो वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लेना। तो मिलता हूँ ऐसी किसी नई कहानी, नई स्टोरी के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, सेफ रहें, सतर्क रहें और अपने घरों में ही रहें।